हिंद बच्चों, वेलकम टू गोस्वामी एंड साउसर क्लासेस। तो परसेंटेज में हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 3। अगर आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में डाला है, जाइए पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, फिर आप आइए पार्ट 3 पे। ठीक है, पार्ट 3 में भी हम कुछ क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस 20 एज परसेंटेज ऑफ 25। मैंने बताया था ना कि जो ऑफ होता है ना, जो ऑफ होता है वो हमेशा कहाँ रहता है आपका, डिनोमिनेटर। कहाँ रहता है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब क्या बोल सकते हैं हम, हर, है ना। कहाँ रहता है ये, हर में रहता है। तो 25 कहाँ रहेगा आपका, डिनोमिनेटर में रहेगा, और ये 20 कहाँ रहेगा आपका, न्यूमरेटर में रहेगा। 20 होगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, 100%। ठीक है, 25 1 जा 25 4 जा, तो 20 मल्टीप्लाई 4 तो कितना आ गया, 24 जा 80%। 80% ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, अ लाइब्रेरी हैज 1025 बुक्स इन ऑल, आउट ऑफ दिस 205 बुक्स आर साइंस, फाइंड द परसेंटेज ऑफ साइंस, है ना। तो टोटल लाइब्रेरी में कितने हैं, 1025 बुक हैं, जिसमें से साइंस के बुक कितने हैं, 205 बुक्स हैं, 205 बुक हैं। तो उसी साइंस का ही परसेंटेज बताना है आपको। ठीक है, तो जब हम साइंस का ही परसेंटेज बताएंगे तो ये साइंस का कितना है उसको करेंगे, और नीचे में क्या रहेगा आपका टोटल, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 100%। ये होता है आपका। ठीक है, चलिए तो साइंस का जब परसेंटेज निकालेंगे तो साइंस का बुक कितना है आपका, 205 बुक्स हैं, और टोटल बुक कितना है, 1025। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, 100%। ठीक है, यहाँ से 5 2 जा और 5 5 जा और 5 20 जा, ये 205 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पे, 20%। 20% मतलब ऑप्शन सी विल बी आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 है, अ टाउन्स पॉपुलेशन इज 265,000 इन विच 40% आर मेल 30% आर फीमेल, है ना। 40% क्या है, मेल है, 30% फीमेल है, एंड रेस्ट जो बच जा रहा है ना, वो क्या है, चिल्ड्रन है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, टोटल 100% पॉपुलेशन है, और वही 100% कितना दिया है, 265,000 इतना दिया है आपको। ठीक है, जिसमें से बताया गया है आपको कि मेल कितना है आपका, 40%। ठीक है, और इसमें से फीमेल कितने हैं आपके, 30%। और जो बच जा रहा है मतलब जो रिमेनिंग बच रहे हैं, रेस्ट बच रहे हैं, तो 40 प्लस 30 कितना होगा, 70, और 70 माइनस 100 करेंगे तो जो 30% बच जा रहा है वही क्या है आपके, चिल्ड्रन है ना, वही क्या है, चिल्ड्रन है। तो उसी को तो निकालना है, मतलब 265,000 का क्या निकालना है अपने को, चिल्ड्रन बताना है ना। तो ये आपके चिल्ड्रन बता सकते हैं, 265,000 का अपने को क्या बताना है, 30% मतलब 30/100। ठीक है, 10 कैंसिल हो गया, 3 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 265,000 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो ये 00 हो गया, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 हो गया, और 6 3 जा 18 प्लस 1 19, है ना, और 3 2 जा 6 प्लस 7, तो 79500 किसमें है आपके, ऑप्शन बी पे है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है, अशोक गॉट 366 मार्क्स आउट ऑफ 600, है ना। अशोक को टोटल कितना मिला है, 360 मार्क्स मिला है, और टोटल मार्क्स कितना है आपका, 600 है। एंड ब्रिजमोहन, एक और कौन है, ब्रिजमोहन को कितना मिला है, 300 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 5
100 में। तो हुज स्कोर इज बेटर, किसका स्कोर बेटर है और बाय नाउ मच, और कितना ज़्यादा है, यही अपने क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अशोक को कितना मिला है, 366 मार्क्स मिला है और टोटल कितना है 600। मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, डिवाइडेड बाई 100%। ठीक है, तो यहाँ से आपका 00 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा और 6 1 जा, मतलब फाइनली पता चल गया कि 61% किसको मिला है, अशोक को मिला है। ठीक है, इसी प्रकार ब्रिजमोहन का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ब्रिजमोहन को कितना मिला है, 300 मार्क्स मिला है और टोटल कितना है 500, क्योंकि टोटल कहाँ रहता है आपका, डिनोमिनेटर में रहता है ना। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100%, तो यहाँ से 20 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 6 जा, तो कितना आ गया 60%। तो कितना किसको ज़्यादा मिला है, किसको ज़्यादा मिला है, इससे ये +1 है ना। ठीक है, इससे क्या है +1 है, तो अशोक को बाई 1%, ये देखिए ऑप्शन ए। ठीक है, अशोक को ज़्यादा परसेंट मिला 61%, किसके कंपेयर में, ब्रिजमोहन के कंपेयर में। ठीक है, इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। ठीक है, फाइंड 10% ऑफ 95, है ना। यहाँ पे वाट परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, सीधा सीधा अपने को ऑफ का मतलब क्या लगाना है, मल्टीप्लाई लगाना है। ठीक है, चलिए 10% ऑफ 95, है ना। तो 10% परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो गया हमारा 95। 10 कैंसिल हो गया, तो 95 अपॉन कितना हो गया 100, तो इस प्रकार हम इसको 9.5 ले सकते हैं ना। तो ये 9.5 किस में है, ऑप्शन बी पे। इस प्रकार हम इससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, एन और कंटेंस 16% जिंक, है ना। एक अयस्क में कितना होता है 16% जिंक होता है। हाउ मेनी केजी आर विल बी रिक्वायर्ड टू गेट 36 केजी ऑफ जिंक, है ना। तो यही 36 जिंक ही आपको दे दिया है ना। तो ये 16% की वैल्यू, 16% क्या है यहाँ पे जिंक है, और वही कितना दिया है आपका 36 केजी दिया है ना। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, यस निकाल सकते हैं। कितना आएगा 36/16 केजी। ठीक है, तो 4 4 जा और 4 9 जा, मतलब अपने को पता चल गया कि ये कितना आ गया आपका 1% की वैल्यू कितना आ गया 9/4 केजी। तो 100% ही क्या होगा टोटल, 100% ही क्या होगा आपका, यही टोटल क्या होगा अयस्क होगा, क्या होगा टोटल अयस्क होगा, टोटल ओर होगा। तो अपने को क्या निकाला है 100% का, तो डिवाइडेड बाई क्या कर सॉरी मल्टीप्लाई, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 100 कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम 100 का, तो अपने को क्या मिल जाएगा यहाँ से 100% की वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ 9/4 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, 4 1 जा और 4 25 जा, तो कितना आ गया 9 मल्टीप्लाई 25 कितना है आपका 225 केजी। तो इस प्रकार टोटल जो ओर है, टोटल अयस्क कितना है आपका 225 केजी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मच परसेंटेज इज 15 ऑफ 75। ठीक है, बस यहाँ पे भी हाउ मच परसेंटेज इज 15 ऑफ 75, तो ये ऑफ 75 और अपने को क्या निकालना है परसेंटेज। अभी बताया ना मैं कि जहाँ भी आपको ऑफ लिखेगा ये कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में होता है। डिनोमिनेटर मतलब हर में होता है, कहाँ होता है ये हर में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 कहाँ रहेगा ऊपर में और 75 कहाँ रहेगा नीचे में। मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100%, है ना। तो 75 1 जा 15 1 जा 15 5 जा 75 होगा, 5 1 जा और 5 20 जा, तो इस प्रकार ये 20% क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 12% ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी 43.50 फाइंड द सम, है ना। बस आपको दिया है किसी भी नंबर्स का, किसी भी मनी का 12% कितना दिया है
0.50 रुपीस इतना दिया है आपको, है ना। तो फाइंड द सम ऑफ बताना है, तो कोई भी सम ऑफ मनी कितना होता है, अपने आप में कोई भी चीज़ कितना होता है 100% होता है, और उसका आपको 12% दिया है, तो अपने को 100% फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्या। सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको डेसिमल नंबर दिया है उसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 4350 अपॉन कितना होगा 100, और इधर का 12 जो डिवाइड मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया। इस प्रकार से हम क्या निकाल लिए 1% की वैल्यू निकाल लिए, और 100% ही क्या होता है मनी होता है ना, कोई भी मनी क्या होता है 100%। तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100% कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया 4350 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 100, और ये मल्टीप्लाई कितना हो गया 100, ठीक है, इतना रुपये होगा। ये 100 से 100 कैंसिल होगा, 12 से जब डिवाइड कराएंगे हम कितना आएगा 12 3 36 होगा, 12 3 36, ये हो गया 7, और ये 12 छक्के 72, 12 छक्के 72, और ये आ गया तो 12 दूनी 24, 6 12 पंचे 60, तो 362.5 ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो किस में है ऑप्शन 362.5, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 है एक्सप्रेस 11/200 इन द परसेंटेज फॉर्म, है ना। ये वही है ना भाई, क्या है कि आप फ्रैक्शन को हम देख चुके हैं पहले पार्ट में, इस टाइप का आपको कुछ बेसिक चीज बताया था कि फ्रैक्शन को अब आपको परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करना है। तो आप क्या कराओगे मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे 100% करोगे, है ना। ठीक है चलिए करते हैं। तो दिया क्या है 11/2, अब उसको परसेंटेज के फॉर्म में चेंज करना है, तो हम क्या कराएंगे मल्टीप्लाई बाई 100%, है ना। 20 1 जा 20 5 जा, तो 11 5 जा 55%। तो 55% कहाँ है आप, सॉरी ये आपका 200 है ना, ये क्या है आपका, ये आपका 11/200 है ना। तो यहाँ से ये है ना, ये 0000 कैंसिल हो गया, तो 11/2% होगा। 11/2 को क्या लिख सकते हैं हम 5.5%, तो 5.5% किस में है ऑप्शन डी पे, ठीक है। हम 11 इसको गलत लिख रहे थे, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 है इफ x% ऑफ y इज 100 एंड y% ऑफ z इज 200, ठीक है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z। तो आपको x और z में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये अपने को बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि x% ऑफ y इस कितना है 100 है। एक दिया स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है y% ऑफ z इक्वल्स टू कितना दिया है 200। ये दो स्टेटमेंट दिया है, और इन दो स्टेटमेंट का यूज करके आपको x और z में क्या बताना है रिलेशन बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, x% हटाएंगे तो 1 कितना होगा 100, ऑफ का मतलब क्या होता है, ये ऑफ का मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये y इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है y, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे y इक्वल टू जब निकालेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 100, और ये डिवाइडेड बाई कितना हो गया x। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले सकते हैं क्या, यस, है ना। फिर उसके बाद इसको स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो y, और ये 1 कितना हो जाएगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये क्या है आपका z, और इक्वल टू कितना है ये आपका इक्वल 200 है ना। यहाँ पे भी y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या हो जाएगा z। इसको हम क्या ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 2, है ना। जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं तो यहाँ पे y और y इक्वल है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं इक्वल कर सकते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन x होगा, और ये 200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन क्या हो जाएगा z हो जाएगा, है ना। यहाँ से 100 100, ठीक है, ये 00 कैंसिल हो गया, तो ये z इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2x, तो z इक्वल टू 2x, z इक्वल टू 2x किस में है आपका ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से हम x और z में एक रिलेशन बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की ओर।
क्वेश्चन 11 है 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 है ना। 1/4 का मतलब 1/4, 1/3 मतलब 1/3 और 2/5 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, 1/4, 1/3 और 2/5 ऑफ नंबर, तो उस नंबर को हम क्या ले लिए, x ले लिए, और वो कितना है आपका 15 है ना। 2 1 और 2 2 तो x अपॉन कितना हो जाएगा 5 2 10 और 10 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 30 इक्वल टू 15, या x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये 30 मल्टीप्लाई 15 होगा, इधर का जो डिवाइड में था उधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया 15 3 45, तो 450 क्या होगा हमारा, यही क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो 450 की सॉरी, अच्छा हाँ, ये तो हम x की वैल्यू निकाले है ना। अभी अपने को पूछा क्या है, व्हाट विल बी 40% ऑफ द नंबर, है ना। जो आप नंबर निकाले हो x की वैल्यू 450, इसका आपको क्या बताना है 40% भी बताना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 450 का 40% कितना होगा 10 है ना, कैंसिल होगा, तो 45 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 180, और 180 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम निकाले थे x की वैल्यू, नंबर निकाले थे ना, अब उस नंबर का पूछा है 40%, तो इस प्रकार से हम 40% मल्टीप्लाई 40% करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 12 है इफ 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 20% ऑफ नंबर। ठीक है, तो लेट द नंबर, है ना, लेट द नंबर बी x, हम उस नंबर को क्या ले सकते हैं x ले सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 15% ऑफ 40 है ना, 40 का जो 15% है ना, चलिए ये दिया गया है आपको कि 15% ऑफ 40 इज ग्रेटर देन 25% ऑफ नंबर, जो नंबर है इसका 25% ग्रेटर देन 25% बाई 2 है ना, ये क्वेश्चन में दिया गया है। जो नंबर का 25% से क्या है एक ग्रेटर है 2 से। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 15 1/100 होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा आपको 14 x, ये 25 को 25/100 और ये प्लस 2 कर सकते हैं। चलिए यहाँ से 22 और 25 5 और 5 3 तो कितना आ गया 3 2 6, बस नीचे में कुछ नहीं बचा है ना। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 25 25 4 तो हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी रहने दीजिए, ये कितना आ गया x/4 + 2 या 6 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा x/4, तो 6 में -2 करेंगे तो कितना आ गया 4, और x/4 जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 × 4 होगा, तो x की वैल्यू कितना आ गया 16, और यही 16 क्या होगा हमारा आंसर। अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी पे। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर है इन अ स्कूल ऑफ 1000 स्टूडेंट 360 कम्स बाय स्कूल, जो 330 है वो बस से आते हैं ना। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 1000 स्टूडेंट हैं, जिसमें से 330 बस से आते हैं। ठीक है, 400 कम वॉकिंग, चल के कितने लोग आते हैं 400 लोग, एंड द रिमेनिंग, और जो बच जाते हैं ड्रॉप्ड बाय देयर पेरेंट्स, तो उनके मम्मी पापा क्या करते हैं उनको छोड़ने आ जाते हैं। व्हाट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु डोंट राइड बाय द स्कूल, है ना, सॉरी हु डू नॉट राइड बाय द बस टू स्कूल। ठीक, क्या है यहाँ पे 1000 छात्रों के एक स्कूल में 330 बस से स्कूल आते हैं। ठीक है, 400 पैदल आते हैं, बस से कितने आने वाले हैं 330, 400 किससे आते हैं पैदल आते हैं, और जो शेष बचते हैं उनके माता पिता द्वारा छोड़े जाते हैं ना, कितने को सबको छोड़े जाते हैं। उन छात्रों का प्रतिशत क्या होगा जो बस से स्कूल नहीं आते हैं, है ना। तो
एक काम कर सकते हैं हम कि बस से कितने लोग आते हैं ये पहले निकाल लेते हैं ना, फिर टोटल से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बस से आने वाले का परसेंटेज हम पहले देख लेते हैं। तो बस से आने वाले का परसेंटेज नंबर में कितने हैं 330 आते हैं और टोटल कितने हैं हमारा 1000, मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100%, यहाँ से 10 10 10 10 ये 10 कितना हो गया 33% लोग क्या करते हैं बस से आते हैं। तो कितने लोग नहीं आते हैं, तो कितने लोग नहीं आते हैं के लिए, ठीक है, नहीं आने के लिए जो नॉट वाले हैं जो नहीं आते हैं ना, उसके लिए क्या कर सकते हैं हम 100 माइनस 33, तो 100 माइनस 33 करेंगे कितना आ गया आपका 67%। तो इस प्रकार हम ऑप्शन को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन 14 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इन 475 प्लस 64% ऑफ 950 इक्वल्स टू 900 प्लस ए। इसमें आपको ए की वैल्यू क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 475 प्लस 64% ऑफ 950 इक्वल्स टू 900 प्लस ए, ये है आपका, है ना। तो ये 475 प्लस 64 मल्टीप्लाई ये परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 100 होगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 950 इक्वल्स टू 900 प्लस ए होगा। यहाँ से 10 कैंसिल कर सकते हैं, 5 2 जा और 5 19 जा, 2 1 जा और 2 32 जा, ठीक है। तो ये 475 प्लस 32 मल्टीप्लाई 19 इक्वल्स टू 900 प्लस ये, ठीक है। अब ये 475 प्लस 19 दूने 38 और 19 या 57 और 3 60, ठीक है, ये इक्वल्स टू 900 प्लस ए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 8 5 13 और 7 और 1 8 6 4 10 माइनस 900 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 900 था, इसको हम इधर ले आए क्या ट्रांसफर किया तो कितना हो जाएगा माइनस 900। तो ए की वैल्यू जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया 183, और 183 ही क्या होगा हमारा आंसर, 183 किस में है ऑप्शन ए पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है 2/3 ऑफ 17% ऑफ 600 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर। भाई कोई नंबर से हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो उस नंबर को हम मान लेते हैं कि भी x है ना, लेट द नंबर बी x, देन द रिजल्ट ऑब्टेन इज 320। और जब ऐसा हम करते हैं तो जो रिजल्ट आता है कितना हो जाता है 320 हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जब देखते हैं, ठीक है, तो आता है कि 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर। जब एक नंबर से कितना 2/3 ऑफ 70% ऑफ 600 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस किया जाता है, तो अपने को रिजल्ट कितना मिलता है 320, कितना मिलता है ये 320 मिलता है, ठीक है। चलिए ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 2/3 ऑफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा 70% का 1/100 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 600 इक्वल्स टू 320 आएगा इतना। यहाँ से 2 0 कैंसिल कर सकते हैं हम, और कुछ कटेगा क्या देख लीजिए, 3 1 जा 3 2 जा, तो x माइनस 2 2 जा 4 और 4 7 जा 280 इक्वल्स टू 320, है ना। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 320 और यहाँ पे माइनस 280 है, इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ गया प्लस का 280, है ना। जब इनको हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा ये 600, और 600 यही क्या होगा हमारा आंसर, 600 किस में है ऑप्शन बी में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स अ स्टूडेंट गेट्स 80 मार्क्स आउट ऑफ 25, है ना। पहले टेस्ट में क्या होता है, फर्स्ट टेस्ट में एक स्टूडेंट को
18 मार्क्स मिलता है आउट ऑफ 25 में, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं, जो टोटल होता है वो कहाँ रहता है, हमारा डिनोमिनेटर में रहता है ना, और जितना मिला है वो कहाँ रहेगा, आपका न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। एंड सेकेंड टेस्ट, जब उसका सेकेंड टेस्ट होता है तो सेकेंड टेस्ट में क्या होता है, उसको 22 मार्क्स मिलता है ना, कितना मिलता है, 22 मार्क्स मिलता है, और अभी भी कितना है, 25 टोटल मार्क्स है ना। तो जब हम परसेंटेज देखेंगे तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाई 100% करेंगे दोनों में, ठीक है। तो 25 वन जा 25 फोर जा 18 फोर जा 72, 25 वन जा 25 फोर जा, और ये कितना हो जाएगा 88%। तो बताइए कितना ज़्यादा है, पहले टेस्ट में उसको 72 मार्क्स 72% मार्क्स मिलता था, अभी 88% मिल रहा है, मतलब प्लस 16 मार्क्स इसमें ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं। तो बता सकते हैं कितना ज़्यादा मिल रहा है, वही तो पूछा है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड ही गेट मोर, है ना, यही बताना है आपको सेकेंड टेस्ट में। तो कितना ज़्यादा मिला है, तो 16% मार्क्स ज़्यादा मिला है दूसरे टेस्ट में, है ना। इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है कन्वर्ट 10% ऑफ 3.75 प्लस 15% ऑफ 7.25 इनटू डेसिमल। इसको डेसिमल के फॉर्म में अपने को चेंज करना है, ठीक है। क्या है, 10% ऑफ 3.75 प्लस 15% ऑफ 7.25, ये जो है इसको अपने को डेसिमल के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, 10% परसेंटेज को हटाएंगे तो 1/100 होगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 3.75 प्लस 15 परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, 7.25, ठीक है। चलिए यहाँ से हम 10 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना है 3.75 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 पंचे 75, 15 दूने 30 और 7 37, कैरी आ गया 3, 15 7 105 और 3 108, है ना, कितना आ गया, और ये डिवाइडेड बाई कितना है आपका 100 है ना। इसको जब और सॉल्व करेंगे तो 0.375 होगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट के बिफोर क्या है आपका डेसिमल है, और क्या हो जाएगा ये 1.0875 होगा, ये 2 जीरो और ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को ये क्या मिला है 0.375 और 1.0875, इसी को क्या करना है अपने को प्लस करना है। यहाँ पे कितना आ गया 5, 7 5 12 और 8 7 15 और 1 16, ये कितना आ गया 1.46, कितना आ गया 1.4625, 1.4625 किसमें है, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो अपने को बोला था ना कि इसको किस में निकालना है, आपको डेसिमल के फॉर्म में इसको चेंज करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है 14% ऑफ 480 इज हाउ मच मोर देन 30% ऑफ 520, है ना। दिया गया है 40% ऑफ 480, देख लेते हैं कितना आएगा, 1/100 होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो ऑफ हटाएंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई, और ये कितना आ गया 480, ठीक है। यहाँ से 10 कैंसिल कर दिए, ये 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, कितना है 192 आया। अब एक और स्टेटमेंट क्या दिया है, मोर देन 30% ऑफ 520, इसको जब सॉल्व करेंगे हम 30% हटाएंगे तो 1/100, ऑफ हटाएंगे तो मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 520, ठीक है। 10 तो 3 दूने 6, 5 3 15, कितना ज़्यादा है करके पूछा है ना, हाउ मच मोर देन, कितना ज़्यादा है बता सकते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा है। तो 192 में आपको 156 माइनस करना है, तो 12 में 6 गए तो 6, 9 में 6 गए तो 3, तो 36 क्या है, ये ज़्यादा है, ठीक है। बस यही पूछा था। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19, 30%
ऑफ 700 इज हाउ मच लेस देन 20% ऑफ, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। इससे पहले क्या पूछा था, कितना ज़्यादा है करके, अब क्या पूछा है, कितना कम है करके, है ना। तो ये 30% ऑफ 700 ये एक बार निकालना है, और एक बार निकालना है आपको 10% ऑफ 1500 1500 इतना का निकालना है। तो ये 30% हटाएंगे तो 1/100, ऑफ हटाएंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई, और ये कितना आ गया 700, ठीक है। वो 0000 कैंसल, 7 3 जा 21, ये 210 आया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20, ये 1/100 मल्टीप्लाई 1500, ठीक है। 0000 कैंसल, 15 दूनी 30, कितना आ गया 300। तो कितना कम है बताओ, कितना कम है, मतलब अभी भी क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस ही पूछा है। तो कितना कम है, 300 में 210 माइनस करेंगे कितना आएगा 90। तो कितना कम है 90 कम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे इस सीजन का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं 20 व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 डेज। देखो ये फिर से ऑफ 5 डेज आ गया, 8 आवर्स है ना, मतलब 8 आवर का 5 डेज के साथ आपको क्या पूछा है, एक परसेंटेज पूछा है ना। तो 5 डेज वी नो दैट वन डे में कितने होते हैं, 24 आवर होते हैं ना भाई, ठीक है। तो ये ऑफ, जैसे ही अपने को ऑफ मिलता है तो अभी देखें ऑफ कहाँ रहता है आपका, डी नॉमिनेटर, कहाँ रहता है, डी नॉमिनेटर में रहता है ना। तो ये जो 5 डेज है, 5 डेज ये कहाँ रहेगा आपका डिनोमिनेटर में, और 8 आवर कहाँ रहेगा, 8 आवर रहेगा आपके न्यूमरेटर में। और परसेंटेज बताना है तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम 100%, ठीक है। अब मैं बताया था कि यहाँ पे आवर में है, यहाँ पे डेज है, तो यहाँ पे यूनिट सेम है क्या, नहीं है। और जब तक यूनिट सेम नहीं रहे तब तक हम परसेंटेज को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ना। मतलब परसेंटेज को फाइंड आउट करने के लिए यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए यूनिट क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट को सेम करेंगे। ये आपका 8 आवर है और 5 डेज, और 1 डेज में कितने होते हैं 24 आवर होते हैं। अब ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किस में चेंज हो गया, दोनों किस में चेंज हो गया, आपका सेम यूनिट में चेंज हो गया, आवर में। तो यहाँ से 8 1 और 8 3 5 1 और 5 20 तो कितना आ गया 20/3% या 6 and 2/3%। तो 6 and 2/3% ही क्या होगा, हमारा आंसर होगा, है ना। 6 and 2/3%, ऑप्शन डी। इस प्रकार से हम ऑप्शन डी को आंसर करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस बीसी क्वेश्चन था, आज का हमारा सीजन यही खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।